गाइस वेलकम बैक टू द जतिन वर्मा ओजी चैनल। सो गाइस आज हम बात करेंगे कि भाई सेमेस्टर 2 तुम्हारा स्टार्ट का प्रॉपर रोड मैप तुम्हें बताऊंगा। चाहे तुम किसी भी कॉलेज से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम एलपीयू से हो तो ये प्रैक्टिकल, जैसे मैं सीनियर खुद हूँ भाई, बीटेक में पढ़ता हूँ, तो वो तुम्हारे को बहुत ज्यादा रिलेट कर सकते हो। एंड इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एंड अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी जाओ सब्सक्राइब करो। एंड ओजी वीडियोस देखने के लिए बहुत मजा आने वाला है। सो यार सबसे पहले तो तुम्हारे को ना अपनी यूनिवर्सिटी का पासिंग क्राइटेरिया जान लेना है, ठीक है? तो वो तुम कैसे जान सकते हो? बहुत ही ईजी है, उनकी वेबसाइट पर चले जाना। और अगर तुम एलपीयू हो तो भाई एलपीयू को तो भाई तुम्हारे पूरे भाई ने तुम्हारा पूरा प्राइसिंग क्राइटेरिया बनाया ही हुआ। तुम डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना, वो मैंने वहां पर दिया ही हुआ है, और वेबसाइट भी है तो मेरी, तुम वहां पर भी जाकर चेक कर सकते हो। पासिंग क्राइटेरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि अगर तुम्हें वो पता होगा ना, तुम्हारे माइंडसेट में रहेगा कि कहते हैं कि भाई हमें सिर्फ सीजी पे नहीं है, हमारे को सिर्फ टाइम पास करना है, तो भाई रिग्रेट करने वाले हो भाई। अगर तुम्हारी सेमेस्टर 1 में जो सीजीपीए है ना, मतलब कि जो तुम्हारे सेमेस्टर 1 में सीजीपीए है, सेमेस्टर 2 की है, कुल मिला के जो फर्स्ट 3 सेमेस्टर की सीजीपीए है ना, वही तुम्हारी कॉन्टिन्यूस रहने वाली है फोर्थ सेमेस्टर। मतलब कि जब तक तुम रहने वाले, तो मतलब कि जो अगर तुम बीटेक के हो तो 4 साल, बीबीए के हो तो 3 साल। सो वो चीज़ है। सो जल्द से जल्द भाई अपनी सीजीपीए और टीजीपीए को मेंटेन कर लो, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होने वाला है और प्लेसमेंट नहीं मिलने वाली भाई, बेरोजगार रह जाओगे। तो अब मैं बात करता हूँ सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी की, भाई की सब्जेक्ट वाइज तुम्हारे को कैसे करना है। सो गाइस मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ कि एक काम करना भाई, जो तुम्हारे 4 क्रेडिट्स के सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर तुम किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ एलपीयू की, एलपीयू का एक एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। तो इमेजिन करो भाई तुम्हारे क्रेडिट्स हैं, ठीक है? 4 क्रेडिट्स का पाइथन है, 4 क्रेडिट्स का मैथ्स है, 3 सब्जेक्ट का है तुम्हारा मतलब कि इंग्लिश। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर रोड मैप मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो तुम वो देखना। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। सो भाई तुम्हारे को कुछ नहीं करना है, तुम्हारे को बहुत ज़्यादा फोकस करना है 4 क्रेडिट सब्जेक्ट्स पे। वो तुम कैसे कर सकते हो भाई? कुछ नहीं करना यार, 1 घंटा पढ़ सकता है ना, 1 घंटा पढ़ सकते हो जैसे पाइथन जैसे सब्जेक्ट को। अगर तुम सेकंड सेमेस्टर में हो सो भाई तुम्हारा सी आने वाला है। सो सी तो बहुत ही ईजी है अगर तुमने अच्छे से पढ़ा। मैं तुम्हें बता दूंगा फिजिक्स वाला यूट्यूब चैनल से एक फिजिक्स वाला है। सो वो मतलब कि वो सी का है। सो सी सर्च करना, सी फिजिक्स वाला। सो तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो वहां जाके वो चीज सर्च कर लेना। सो भाई तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट तो आ गया, लेकिन अब तुम्हारे को चाहिए कि भाई जो तुम्हारा सेमेस्टर 2 की जो सीजीपीए है वो बहुत नेक्स्ट लेवल जाए, क्योंकि तुम्हारी टीजीपीए आई है, ठीक है? और अब तुम्हारे को लेके जाना है कि भाई जो तुम्हारी सीजीपीए आए सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 की कंबाइन करके, वो बहुत ज्यादा स्काई रॉकेट लेवल हो। वो तुम कैसे कर सकते हो? सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो मैंने इस वीडियो को, जो वाईटी वीडियो को यूट्यूब की, मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड करा है। सबसे पहला है भाई पासिंग मार्क्स एंड क्राइटेरिया, मैं तुम्हें बेसिक सा बता दूंगा। उसके बाद भाई सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी, तुम्हें किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है, क्या क्या तुम कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की भाई इंप्रूवमेंट, किस सेक्टर में तुम अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो, और अपनी मेंटल हेल्थ की स्टेबिलिटी कैसे ला सकते हो। और फोर्थ में सीजीपीए बूस्टर बताऊंगा, फुल टैक्टिक्स बताऊंगा भाई, प्रॉपर स्ट्रेटेजी है मेरी है, और जो मेरे टॉपर्स फ्रेंड है उनकी भी है, जिनकी लाइक खतरनाक, मतलब कि सोच रहे हो ना, मतलब कि जिनकी 9+ सीजीपीए उनकी है ये, और मेरी पर्सनल है। सो यू गोना बी लव इट। अब मैं बात करूंगा कि भाई तुम अपनी सीजीपीए बूस्ट कैसे कर सकते हो। सो सीजीपीए बूस्ट करने का बहुत ईजी तरीका बताता हूँ कि भाई पढ़ना स्टार्ट कर दो, पढ़ने के विदाउट तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। और सीजीपीए के साथ साथ अपना सबसे इम्पोर्टेंट है स्किल्स पर काम करो, क्योंकि सीजीपीए और स्किल्स से तुम्हारे को जॉब मिलने वाली है। इनमें से एक भी चीज़ कम है, भूल जाओ, बेरोजगार रह जाओगे। एवरेज पैकेज भी मिलेगा अप्रॉक्स तुम्हारे को, वही 4-5 लाख का, उसमें तुम्हारा घर नहीं चलने वाला। सो ठीक है, मेहनत करना शुरू कर दो, और जितना हो सके उससे ज़्यादा मेहनत करो, ताकि भाई तुम्हारी सीजीपीए भी और स्किल्स भी मेंटेन रहे, क्योंकि स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ अडेज, बिकॉज विदाउट स्किल्स यू कांट इवन डू एनीथिंग भाई। सोचो, अगर जैसे मैंने एक साइड बनाई है तो मुझे उसमें स्किल्स लगता है, ऐसे नहीं बन जाती बैठे बैठे। तो इम्प्रूव योर स्किल्स, डीएसए करो, डीएसए के बाद प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, फुल स्टैक ले सकते हो, डेटा साइंस, एआई एंड एमएल पे। तो ये चीज़ कर सकते हैं। सीजीपीए बूस्ट करना मैंने तुमको बताया है, वो सब्जेक्ट वाइज मैं तुमको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि सीजीपीए बूस्ट तो कैसे हो सकती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स बताता हूँ, सीए असाइनमेंट्स पर ध्यान देना शुरू कर दो। तुम्हारा कोई नहीं बताएगा, असाइनमेंट और मिड टर्म पर ध्यान देना शुरू कर दे, तेरी सीजीपीए स्काई रॉकेट जाएगी। मैं तेरे को लिख कर देता हूँ, अगर तेरे को ये करना है ना, तो ये चीज कर ले, तेरी सीजी पे 100% इंक्रीज होगी, 9 सीजी पे जाएगी तेरी। लिख कर ले ले, क्योंकि मैंने मेरे साथ खुद हुआ पड़ा है, ठीक है? तो तेरे को बता दूंगा। तो ये चीज है। अगर मेरे को कंक्लूड करना हो तो सेमेस्टर 2 का रोड मैप इज गोना बी वेरी सिंपल। कुछ नहीं करना, तुम्हारे को क्या करना है, सबसे पहले तो भाई काम एंड कंपोज एक बुक में लिख लो कि तुम्हारे को क्या क्या इसमें स्किल सीखने हैं, क्या क्या सब्जेक्ट करना है थ्योरी वाइज, तुम्हारे को कौन सा सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करनी है, प्रैक्टिकल में क्या क्या चीज़ें करनी है, और तुम अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स,
तुम्हारे को कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने हैं, थोड़े से कोडिंग के स्किल इंप्रूव कर लो, चिल करो, मौज मस्ती करो। बहुत बच्चों को डाउट होता है कि भैया गर्लफ्रेंड बनानी है, चिल करना है, मौज मस्ती काटनी है, सो तुम वो कैसे कर सकते हो, तुम्हारे को बताता हूँ। सो मैनेजिंग, अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ अचीव कर रहा है, तुम्हारे गोल्स जो तुम्हारा है दिमाग में वो तुम्हारा सेम चल रहे हैं, तो भाई बेस्ट है, कंटिन्यू रख सकते हो। अगर वो तुम्हारा टॉक्सिक रिलेशनशिप है, सो इट्स अप टू यू गाइज, आई विल नॉट से, बट खत्म कर सकते हो। सो गाइज अगर तुम्हारे को सेमेस्टर टू स्मूथ बनाना है और तुम्हारे को अपना बेस्ट सेमेस्टर बनाना है और इसके आगे तुम ये प्रॉपर एक टेम्पलेट फॉलो कर सकते हो, तो तुम्हारे को क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना है। प्रॉपर एक बात बताता हूँ यार, तुम्हारा सी आएगा, डीबीएमएस आएगा और ईसी लैब्स आएगा, ईसी आएगा, मैकेनिकल आएगा, ईवीएस आएगा, जो भाई जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो सामने तुम लिस्ट देख ही सकते हो। तो तुम्हारे को क्या कर सकते हो, तुम 4 क्रेडिट सब्जेक्ट्स पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करो। 1 घंटा पढ़ सकते हो, 1 1.5 घंटा निकाल के, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। इतना तो पढ़ सकते हो कि तुम्हारे भाई मैक्सिमम A+ ग्रेड आ जाए, इतना तो पढ़ सकते हो ना। तो इतना पढ़ो एटलीस्ट, और स्किल्स पर ध्यान दे। तो मैं बता देता हूँ भाई, फर्स्ट 3 सेमेस्टर्स पे सिर्फ और सिर्फ सीजीपीए पे ध्यान देना, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। सीजीपीए पे ध्यान देना, थर्ड सेमेस्टर के बाद फिर स्किल्स डेवलप करना शुरू कर देना, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में तेरा डीएससी आ जाएगा, तो उसका भी प्रॉपर एक रोड मैप बना देंगे उस टाइम पर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तू प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज को एक प्रॉपर कैटेगरी दे दे, ठीक है। तो वो तो कैसे दे सकता है, तो वो आप कैसे दे सकते हो, सिंपल है, उसको डिवाइड कर दे क्रेडिट्स में, ताकि आपकी जो सीजीपीए आई वो 4 क्रेडिट से थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, और जो तुम्हारा वो 3 2 क्रेडिट्स के सब्जेक्ट्स हैं उनसे थोड़ा सा बैलेंस हो जाए, सो यू कैन इजीली स्कोर 8 क्रेडिट्स। ये मेरे टॉपर दोस्त ने बताया भाई, उसके 9 सीजीपीए हैं, उसके पास स्किल्स भी हैं, एंड बहुत जल्दी उसके भाई प्लेसमेंट भी लगने वाली है। और एक और प्लेसमेंट स्टूडेंट्स हैं मेरे पास जिनकी भाई लग चुकी है, वो सीनियर है। और अगर तुम्हारे को वो चाहिए तो भाई तुम्हारे को कुछ नहीं करना, मुझे लिख देना है भाई कि मेरे को उनका इंटरव्यू चाहिए, सो मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा कि वो आपको वो करवा दे। सो ये है सब्जेक्ट वाइज, बेसिकली आप इसको ऐसे डिवाइड करके और ऐसे प्रोसीड कर सकते हो। सो अब बात करता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, मेंटल हेल्थ सेमेस्टर 2 में कैसे अपग्रेड कर सकते हो। मेंटल हेल्थ है यार, क्योंकि भाई मैं समझ सकता हूँ, देखो यार मैं भी था जब सेमेस्टर 2 में, तो इट्स अ बिग डील, क्योंकि अभी तुम्हारा सेमेस्टर 1 में तुम्हारे सेक्शन चेंज हुए हैं। सो ऑब्वियसली यू हैव ऑल हैव योर फ्रेंड्स, फैमिली जैसे बन गए होंगे तुम्हारे, बट चिल करो, मतलब कि थोड़ा सा इमोशनल मत हो, ट्राई टू बी अ गुड थिंग, गुड गाय और गुड गर्ल, मूव ऑन करते रहो। एज अ बिग ब्रदर मैं तुम्हारे को एडवाइस दे रहा हूँ। मेंटल हेल्थ में क्या कर सकते हो, कुछ नहीं करना, थोड़ा मेडिटेट करना शुरू करो और कोई नाम जप कर सकते हो। इट्स माय पर्सनल एडवाइस, क्योंकि अपनी जिंदगी में खुद इंप्लीमेंट करा हुआ है। तो ये चीजें कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको यार देखो, अगर तुम देखो टाइम पास के लिए हो, तो वो तुम्हारी, तो ये स्किप कर दो, ये वाला पार्ट, ये पार्ट स्किप कर दो। लेकिन अगर तुम्हारे को सीरियसली पैकेज लेना है, प्लेसमेंट लेनी है, यू हैव टू बी अ गुड बिजनेस मैन, यू हैव टू ओन अ योर ओन स्टार्टअप। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज, कि आप इस चीज़ को, मेंटल हेल्थ इज़ योर वेल्थ। आज के जो कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ, तो मेंटल हेल्थ इज़ योर वेल्थ, एंड फिजिकल भगवान बनाए रखे, तो ये चीज़ है। और भाई ज़्यादा स्ट्रेस मत लो कि भाई वो बंदी है, ये बंदा, डोंट गिव अ डैम, चिल करो, मौज काटो, और ट्राई करो कि जितना आप कूल काम कंपोज रह सकते हो, मेहनत कर सकते हो रेगुलर बेसिस पे, उतनी मेहनत करते रहो। और भाई एक चीज़ और बता दूं, कि तुम्हारी जो मेंटल हेल्थ है ना, वो तुम्हारे को तब सफ़र करेगी जब तुम एक चीज़ को अचीव करना चाहते हो, बट तुम वो चीज़ अचीव नहीं करोगे, तो वो तुम्हारे को सैस कर सकती है, मतलब कि तुम्हारे को इफेक्ट करेगी। और तुम क्या कर सकते हो कि डेली बेसिस का एक गोल बना लो। भाई ये दिखने में बहुत मुश्किल है, बट तो कुछ नहीं करना, प्रैक्टिकल बताता हूँ मैंने कैसे करा था। वैसे मेरा है कि भाई मेरे को एक रील डालनी है, और अब से एक दिन में एक यूट्यूब वीडियो तो मैं डालूंगा वो, तो बस ये कर ले तू, ये कर सकते हो, और बहुत आराम से तुम बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो। सो ये था मेरा मेंटल हेल्थ, सो ये था मेरा मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस ये था मेरी तरफ से सेमेस्टर 2 का परफेक्ट रोड मैप, यू कैन से। एंड और चीज़ें मैं क्या ऐड कर सकता था वो तुम कमेंट सेक्शन में लिख देना। सब्सक्राइब कर दो जतिन वर्मा द ओजी को। जतिन वर्मा ओजी भाई, ये चैनल का नाम ऐसा क्यों रखा है वो तुम्हारे किसी और वीडियो में बताएंगे। बट हाँ यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब। और ठीक है भाई, लव यू गाइस।